अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज के व्लॉग की शुरुआत मैंने दोपहर के बाद की है। तो आज दोपहर के बाद में मौसम थोड़ा साफ़ नज़र आ रहा था, बारिश का मौसम नहीं लग रहा था। मुझे और मम्मी अब्बा को भी कुछ शॉपिंग करनी थी, तो हम लोग जा रहे हैं सिटी में। एक्चुअली रिलेटिव्स में छोटे बच्चे का नेम सेरेमनी वाला प्रोग्राम है, तो उस बच्चे के लिए हमें कुछ शॉपिंग करनी थी, तो इस वजह से हम लोग जा रहे हैं सिटी। तो कल दोपहर में वो प्रोग्राम है, तो इसलिए आज हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं सातारा सिटी के पोएना का एरिया में। तो यहाँ पे बारिश हो चुकी है शायद, क्योंकि रास्ते पे थोड़ा थोड़ा पानी नज़र आ रहा था। हवा भी बहुत ठंडी चल रही है और मौसम भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है। तो हम लोग आ चुके हैं मेन पोएना का एरिया में। तो यहाँ से आगे राइट साइड में आप देख सकते हो छत्रपति शिवाजी महाराज सर्कल। तो इस सर्कल का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज सर्कल। ये पोएना का बहुत ही फेमस पॉइंट है। इसका मेन गेट आगे है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यह हमारे सातारा की शान है और ये सर्कल देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ से आगे स्ट्रेट जाने के बाद में लगते हैं बहुत सारे कपड़ों के दुकान। यहाँ पे आप देख सकते हो राइट साइड में कितने सारे दुकान हैं, मेडिकल शॉप्स है। ये मेन सातारा सिटी का एरिया है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के बच्चों के कपड़े मिलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ से आगे जाने के बाद में हम लोग जा रहे हैं ज्वेलर्स के शॉप में, क्योंकि हमें नेम सेरेमनी प्रोग्राम में जाना था और बच्चे के लिए कुछ ख़रीदना था। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं ज्वेलर्स की शॉप पे। तो यहाँ पे हम लोग आ गए शिव ज्वेलर्स के पास। तो यहाँ पे मम्मी कुछ बच्चे के लिए चीज़ें देख रहे थे और सिलेक्ट कर रहे थे। मुझे तो इस चीज़ में कुछ भी समझ में नहीं आता है क्या ख़रीदना चाहिए क्या नहीं, तो मम्मी खरीदी कर रहे थे यहाँ पे। तो इस ज्वेलर्स शॉप में बहुत सारी अच्छी चीज़ें थे बच्चों के लिए। गोल्ड में और सिल्वर में दोनों में भी बहुत अच्छी चीज़ें थे। तो फाइनली मम्मी ने बच्चों को देने के लिए कुछ गिफ्ट ख़रीदा था, तो वो लेकर हम लोग पेमेंट करके चले गए और आ गए कपड़ों की शॉप पे। तो मम्मी को गाउन लेने थे कॉटन वाले। तो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन गाउन थे कॉटन के, और यहाँ पे लेगिंग्स टॉप भी बहुत अच्छे थे। तो मम्मी ने एक गाउन ले लिया था अपने लिए। और उसके बाद सातारा का जो मच्छी मार्केट है उस एरिया में इतनी ज़ोर से बारिश चालू हो चुकी है। 1 घंटा होने को आया, लेकिन ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिरकार हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। ये बहुत तेज़ बारिश थी और हम लोग पूरी तरीके से भीग चुके थे, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज सर्कल एरिया से हम लोग जा रहे हैं सदर बाज़ार अपने घर की तरफ। तो ये सिटी एरिया है और यहाँ पे एक बार अगर बारिश स्टार्ट हो गई तो रुकने का नाम ही नहीं लेती, बहुत तेज़ बारिश होती है। तो हम लोग बहुत ही बुरी तरीके से भीग चुके थे और मेरे मोबाइल का चार्जिंग भी ख़त्म हुआ था। और घर पे जाने के बाद हमें पता चला कि हमारे एरिया की लाइट नहीं है और देर रात तक ये लाइट नहीं आई, इसलिए मैंने आगे का व्लॉग नहीं बनाया। और अगले दिन हमने किया सुबह में नाश्ता। तो नाश्ते में हमने खाया पोहा, और नाश्ता करने के बाद हम लोग हो गए रेडी, क्योंकि हमें जाना था नेम सेरेमनी प्रोग्राम में। तो हम लोग नाश्ता करके हो गए रेडी। और यहाँ पे यूसुफ को भी मैंने रेडी कर दिया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, क्योंकि हमें जाना था प्रोग्राम में और बारिश की वजह से हमें प्रोग्राम अटेंड करने नहीं आ रहा था। आप यहाँ पे देख सकते हो ये कितनी तेज़ बारिश हो रही है। और आयशा के भी कॉल आ रहे थे कि आप लोग कब प्रोग्राम हॉल में आ रहे हो। तो फाइनली हम लोग इस तेज़ बारिश में निकल चुके हैं प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। तो बारिश की वजह से मम्मी ने तो बहुत सिंपल ड्रेस पहने थे। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं नेम सेरेमनी प्रोग्राम में। तो हॉल में आने के बाद में यहाँ पे तो मुझे आयशा नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे ईज़ान नज़र आया। इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए ये रो रहा था। और यूसुफ को यहाँ पे भी मिल गया बलून। ये बलून देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, तो ये बलून के साथ ही खेल रहा था। तो हॉल में आने के बाद में यहाँ पे वक्त हुआ था खाना खाने का, 2 बज चुके थे। तो हम लोग चले गए डाइनिंग हॉल में खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे सभी मेहमान खाना खा रहे थे, तो हम लोग भी यहाँ पे आ गए खाना खाने। यूसुफ और मैं बैठ गए खाना खाने। यूसुफ को बहुत ज़्यादा लगी थी भूख।
तो यहाँ पे आयशा की छोटी बहन सानिया हमें खाना परोस रही थी। तो खाने में था गर्मा गर्म बकरे के गोश्त वाला दालचा खाना और मीठा रवा। खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। बाहर बारिश गिर रही थी और ये गर्मा गर्म खाना बहुत ही टेस्टी लग रहा था। खाना खाने के बाद में हम लोग आ गए डाइनिंग हॉल से प्रोग्राम हॉल में ऊपर। तो गुड़िया के नेम सेरेमनी प्रोग्राम को इतना बेहतरीन डेकोरेशन किया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था ये देख के। और यहाँ पे बहुत सारे बलून्स का डेकोरेशन किया था, बहुत ही बेहतरीन दिख रहा था। और यूसुफ को चाहिए थे ये बलून्स, तो ये मांग रहा था मुझसे बलून्स, लेकिन अभी प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ था तो मैं इसे दे नहीं सकती थी। और उसी के साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हो, आपने कभी ये देखा नहीं होगा ये डेकोरेशन कितना बेहतरीन किया है। ये सारे गुड़िया के गिफ्ट्स है और कपड़े हैं। जो गुड़िया के खाला है तो उन्होंने ये गिफ्ट्स पैक करके इस तरीके से सजाया है। बहुत ही बेहतरीन सजावट की है। सभी लोग यहाँ पे आके देख रहे थे। जिस तरीके से लड़की की शादी में दहेज की सजावट करते हैं उस तरीके से इसकी सजावट की थी। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बहुत ही बेहतरीन लग रहा था। और मैंने भी ये फर्स्ट टाइम ऐसा देखा है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये देख के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो माशाल्लाह ईजान मेरे पास है, क्योंकि आयशा खाना खाने गए हैं तो थोड़ी देर के लिए ईजान मेरे पास बैठा है। तो खाना खाने के बाद में सभी मेहमान इकट्ठे हो रहे हैं नेम सेरेमनी प्रोग्राम के लिए। तो हमारे यहाँ पे नेम सेरेमनी प्रोग्राम को छल्ला भी बोलते हैं। आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। और सभी प्रोग्राम बहुत अच्छी तरीके से हो चुका है। और प्रोग्राम पूरी तरीके से होने के बाद में सभी लोग चले गए अपने अपने घर और हम भी आ गए अपने घर। तो आज दोपहर में हम जब घर से प्रोग्राम के लिए निकल रहे थे 12:30 बजे, तब से ये बारिश चल रही थी। तो अभी तक ये चल रही है। अभी शाम के 6 बज चुके हैं, लेकिन ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कंटिन्यू ये बारिश गिर रही है। और उसके बाद शाम में खाने के लिए मम्मी ने घर पर बनाए थे गोश्त का सालन और चपाती। सिंपल ही खाना बनाए थे आज घर पे। गोश्त का पुलाव या फिर बिरयानी नहीं बनाए थे, क्योंकि लाइट बार बार जा रही थी। तो आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल को जसीन खान्स किचन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।